ओके फाइन बच्चों, तो अब हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, तो क्लास 10th का मैथ हम लोग सीखेंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं 3.2 पे, तो आगे बढ़ते हैं 3.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या हम देख पा रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी इन समीकरण को ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी कि टोटल 10 है और इसमें बात हो रही है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को। तो हम लोग उसको x मान लेंगे, लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेंगे और लड़कों की संख्या को y मान लेंगे। लड़कों की संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ अब। तो अब टोटल मिलकर के है 10 विद्यार्थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है। इससे समीकरण 1 बन गया। इस समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे जिससे हम ग्राफ खींच सकें। तो इम्प्लाइज दैट देंगे, एक ही बार में हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस y। ठीक है, इससे एक डाटा तैयार करेंगे और इस डाटा से हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे आसानी से। ओके, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। y के जगह हमें क्या करना है, छोटा से छोटा वैल्यू रखना है ताकि ग्राफ पेपर पे हमारे में बहुत से बहुत 8-10 नंबर तक जगह रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो नंबर्स हो वो छोटा ही नंबर रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं। y के जगह हम रख देते हैं 5। ठीक है, y के जगह 5 रख देने से क्या होगा, 10 में से 5 घट गया तो क्या आएगा, 5 बचेगा, जो कि x बराबर 5 होगा। तो x का वैल्यू आ गया 5। y के जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो 10 में से 4 गया, क्या आ गया, 6 आ गया। अगर हम y के जगह पे 6 रखते हैं तो 10 में से 6 गया, x का वैल्यू 4 आ गया। ये एक डाटा हमें मिल चुका है, इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हमने x माना है। इसके बारे में कह रहा है कि ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या हमने y माना है, इससे 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिए, हो गया। ये हमारा आ गया समीकरण 2। ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया हमारा। ठीक है, इसमें चाहे तो सीधा कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इससे डाटा निकालना पड़ेगा, तो सीधा सीधा एक डाटा निकाल लेते हैं। x y, चलिए अब y के जगह पे हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा। y के जगह पे 1 रख दिया तो 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। y के जगह पे 2 रख दिया तो क्या हो गया, 4 और 2 6 हो गया। इस तरह से हमारे पास डाटा मिल गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। इस चैप्टर में ग्राफ है, ग्राफ पेपर आप ग्राफ कॉपी पे बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। चलिए मैं यहीं पे ग्राफ खींचकर आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कोई भी संख्या माइनस में नहीं है, इसलिए हम माइनस के तरफ ग्राफ नहीं खींचेंगे ज़्यादा। ठीक है, ये हमने y एक्सिस को खींचा, इधर लिखेंगे y, नीचे लिखेंगे y डैश। आपके ग्राफ पेपर में इसको खींचना है स्केल और पेंसिल से। चलिए, और ये हमने x एक्सिस खींचा, इधर x डैश लिखेंगे, इधर x लिखेंगे, बीच में होता है 0। ठीक है, अब इसमें हम सारे वैल्यूज को डालेंगे। ठीक है,
ग्राफ में ऐसे ऐसे बॉक्स बना होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, जितना जगह हो। इस साइड -1, -2, -3। क्योंकि माइनस में कोई नंबर आया नहीं है इसलिए माइनस वाले नंबर को मैंने कम लिया है। चलिए, ऊपर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे माइनस वाले का ज़रूरत नहीं है। अब ग्राफ पेपर में आपको देखना क्या है, पहले एक्स एक्सिस पे 5 खोजिए। तो एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ मिला, यहाँ है। और वाई में आपको जाना है 5 के पास, देखिए वहाँ। तो वाई में ऐसे सीधा चलिएगा ग्राफ के लाइन को पकड़ते हुए, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 5 के सामने रुक जाना है। एक डॉट दे देना है जहाँ पे दोनों मिलेगा, एक सर्कल कर देंगे और ये 5 और 5 का इस तरह से डॉट हमने एक प्लेस ले लिया। चलिए, अब अगला है 6, 4। तो एक्स में देखना है 6 यहाँ है, जाना है सीधा 4 के पास। तो हम 4 के सामने इस तरह से आ गए। ये हो गया 6, 4 का ग्राफ। चलिए, आगे है 4, 6। तो एक्स में देखना है 4, जाना है 6 के पास। पहुंच गए हम 6 के सामने। देखिए 6 के सामने है। ग्राफ पेपर में बहुत अच्छा से बेहतरीन दिखेगा आपको। तो ये कितना था, 4x में और y में 6। पहला x का लिखते हैं, दूसरा y का। अब इस तरह से एक सीधा लाइन में आएगा। इसका मतलब है कि आपने ग्राफ बिल्कुल ही सही बनाया है। और इस तरह से आप स्केल रख के अच्छे से ग्राफ खींच दीजिए। लास्ट में एरो का नाम दे दीजिए। और जो ग्राफ लाइन खींचे हैं आप, उसमें सटा करके क्वेश्चन जो समीकरण आया है वो आप लिख देंगे, x + y = 10। ठीक है। अब इसी तरह दूसरे डाटा से हम ग्राफ खींचेंगे। तो x में है 4, y में है 0। तो x वाले लाइन पे देखिए यहाँ है 4 और 0 के तो सामने ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हो गया 4 और 0। अगला देखेंगे 5, 1। तो x में ये रहा 5, जाना है 1 के पास, यहाँ चले आए 1 के पास। तो ये हो गया आपको 5 और 1। दूसरा है 6, 2। x में देखना है 6 और y में जाना है 2 के पास। देखिए 2 के सामने आ गए, 6 और 2 था। ठीक है। अब इस तरह से स्केल रख के बड़ा सा, जितना बड़ा हो सकता है आप सीधा सीधा एक ग्राफ खींच दीजिए। मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ तो सीधा आ गया है। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेगा ये। इसमें क्वेश्चन सटा के लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या था, x = y + 4। ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया और जिस पॉइंट पे दोनों कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देखिएगा कि x के सामने ये कट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। x के सामने कट रहा है और y में देखिएगा 3 के सामने कटेगा, ये 3 के सामने कटेगा। तो x के सामने 7 पे कटा है, तो लास्ट में अतः x बराबर आंसर हो गया 7 और y का वैल्यू हो गया 3। यही आंसर हो गया। मतलब लड़कियों की संख्या थी 7 और लड़कों की संख्या था 3। ये ग्राफीय विधि से हल हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह से देखते हैं हम लोग। मिटा दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से। मैं इसको इरेज कर दूंगा, मिटा देता हूँ, या फिर आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है समझने में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए एक्सरसाइज 3.2 की ओर आ गए हैं। इस चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोगों को पढ़ना है। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला 3.2 का ही फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, तो पहला का सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेंसिल और कलम के मूल्य की बात हो रहा है। तो पहले लिख लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया कर लेंगे और एक कलम का मूल्य y रुपया कर लेंगे हम लोग। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा, 5x हो जाएगा। ठीक है।
और 7 कलम, एक कलम का दाम y रुपया है तो 7 कलम का दाम हो गया 7y, और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 50 रुपया कह रहा है। ये हो गया समीकरण 1। अब इसका तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डाटा बनाना होगा। तो सबसे पहले x को अकेला करेंगे, इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू 50 प्लस 7y उधर चला गया माइनस 7y हो गया, इसलिए x इक्वल टू हो गया 50 माइनस 7y बाई 5। और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा तैयार कर लेंगे और इस डाटा का ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। फिर दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा बनाते हैं। तो y के जगह पे हम 0 रखते हैं, y के जगह पे 0 रखें तो ये पूरा 0 हो गया, 7 को 0 से गुना कर गया, बच गया 50/5। 5 से 50 में भाग देंगे 10 आ जाएगा। चलिए, यानी भाग देना है हमको 5 से, तो याद रखना है कि ऐसा नंबर आए जो 5 से विभाज्य हो। अब हम 7 के जगह पे क्या रखते हैं जो कि 5 से कट जाए आसानी से, ऐसा नंबर। तो अब हम y के जगह पे 5 रखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये 7 5 35 हो जाएगा। अब 50 में से 35 चला गया तो 15 बचा, तो 5 में भाग देंगे 15 से तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। आसानी से हो जाएगा, आप वैल्यू रख के कर भी सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 50 था माइनस 7, y के जगह पे मैंने क्या रख दिया 5 बटा में है 5, तो ये 50 माइनस 7 5 35/5। 50 में से 35 गया 15/5, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 3 बचा ना, तो ये x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, वही मैंने x का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। चलिए, अब उसी तरह से यहाँ पे और भी नंबर रखना है जो कि जिससे कि ये आसानी से कट जाए। ठीक है, तो 7 में को किससे गुना करें, अब -5 से गुना करते हैं, तो -5 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा प्लस होकर के। तो क्या रखे थे, 5 रखे थे। अब यहाँ पे 10 रखते हैं, अगर 10 रखते हैं तो ये 70 हो जाएगा। 10 रखते हैं तो 70 हो गया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 50 माइनस 70/5। अब 50 में से 70 गया तो -20/5, 5 चौके 20, -4 आ जाएगा। ठीक है, 10 रखने से क्या आ गया, -4 आ गया। ये पहला डाटा निकल गया समीकरण 1 से। अब दूसरा निकालने के लिए लिखेंगे अब चलते हैं। अब कह रहा है कि 7 पेंसिल तो क्या हो जाएगा 7x, और पेन कितना कह रहा है 5 कलम तो 5y, और दोनों का कुल मूल्य है 46 रुपया, तो इक्वल टू लिख दिए 46। अब ये हो गया समीकरण 2। हमने समीकरण 2 यहाँ पे बना लिया, इसको लिख दिए समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, 46 है। चलिए, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 46 माइनस 5y बटे 7। अब 7 से भाग देना है, तो सोच समझ के नंबर रखना है जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ लिख दिया x, यहाँ y के जगह अब हम अगर 0 रखते हैं तो 46/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से कट सके। ठीक है, इस हिसाब से नंबर हम लोग रखेंगे, और नहीं तो दशमलव में आ जाएगा, वो भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या रखें जो कि 7 से कट जाए, तो यहाँ पे 7 से कटने के लिए या 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, हो जाएगा 41, वो भी नहीं कटेगा, यानी कि इसमें नंबर हमारा दशमलव ही आएगा। ठीक है, तो चलिए 0 रखते हैं, अब कोई उपाय नहीं है, 0 रखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 0 रखे पूरा खत्म हो गया, बच गया हमारे पास 46/7, यानी 7 से भाग देना है 46 में, तो 7 छक 42 हो गया, माइनस किए 4 बचा, पॉइंट दिए 0 हो गया, 7 5 35, बस एक अंक निकाल के छोड़ दीजिए, तो 6.5 आया। क्या आया 6.5 आ गया। इसी तरह से अब
1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। 1 रखने से क्या हो गया, ये 5 इकाई 5 हो गया, 46 में से 5 गया 41, क्या आ गया 41/7। अब 7 से हम भाग देंगे 41 में, तो 7 पचे हो गया 35, 6 बच गया, पॉइंट डाल के 0 दिए, 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 5.8 आया। क्या आ गया? 5.8। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक 2 रखते हैं। अब 2 रखते हैं, 2 रखने से क्या हो गया 10 हो गया, तो आ गया 46 माइनस 10/7। तो 46 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 36/7। अब 7 से भाग दीजिए 36 में, 7 पचे 35, 1 बच गया, पॉइंट दिए 0 से 7 इकाई 7, 5.1 आ गया 5.1। अब इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए थोड़ा इसका ग्राफ समझना पड़ेगा, है आसान। चलिए तो अब इसका ग्राफ खींचने के लिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस खींच दिए, ऊपर y नीचे y डैश, और इस साइड हम लोग क्या कर दिए x डैश, और इधर x एक्सिस। ये हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, जितना जगह रहे उतना कर सकते हैं। इधर -1, यहाँ -2, -3, -4, ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 10 x में 10 तक है, तो 10 तक हम कोशिश करेंगे इसको ले जाने का, और ये रहा 10, ठीक है। चलिए और नीचे हो जाएगा -1 -2 -3, ओके। अब ग्राफ खींचना है, x में देखना है 10 और y में 0। तो x में 10 कहाँ है, यहाँ पे है, और 0 पे ही जाना है, तो 0 के ऑलरेडी सामने है, तो ये यहीं पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डाटा क्या है, x में 3 5, तो x में देखना है 3, जाना है 5 के पास, सीधा चले आए 3 से 5 के पास, आ गए, इस तरह से सर्कल कर दिए। ये हो गया 3 और 5 का। फिर -4 और 10, तो x में -4 यहाँ पे है, जाना है 10 के पास, तो 10 तो हमने खींचा ही नहीं है, 8 ही तक खींचा है। चलिए 9 10 बढ़ा देते हैं, इस तरह यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए हम छोटा छोटा लिख देते हैं, 9 और 10 मैंने लिख दिया, और यहाँ से -4 से ये चला जाएगा 10 के पास, ठीक है। -4 से ये 10 के पास चला गया, तो ये हो गया आपको किसका, -4 और 10 का बन गया। देखिएगा तीनों एक लाइन में आएगा। ग्राफ पेपर पे आप करेंगे ना तो आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट सही आएगा। और इस लाइन को खींचेंगे, देखिए सीधा लाइन आया, इसका मतलब मैंने ये काम बिल्कुल ही सही किया है, तभी मेरा सीधा लाइन आया। अब इसमें सटा के समीकरण लिख दीजिए, 7x + 5y, 7 नहीं कितना समीकरण है, 5x + 7y = 50 लिख दिया। चलिए अब दूसरे का डाटा खींचना है, ध्यान दीजिएगा। x में 6.5 देखना है, जाना है 0 के पास, तो x में 6.5 है, तो 6 यहाँ है, 0.5 कैसे आएगा, इसके अंदर 10 बॉक्स रहता है, वो पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो 5वां बॉक्स जो होगा ना, उसमें हल्का मोटा सा लाइन ग्राफ में खींचा गया होगा, वही पॉइंट को शो करता है। तो यहीं पे हो गया ये आपको 6.5 और 0, ठीक है। अगला है 5.8 और 1, तो 5 यहाँ है, अब 8 बॉक्स गिनिएगा इसमें, तो यहाँ पे आएगा, और 1 के पास आपको जाना है, 1 के पास आ गया इस तरह से। तो ये हो गया 5.8 और 1 का, ठीक है। अगला है 5.1, तो ये रहा 5, अब 0.1 बॉक्स आगे लेना है, जाना है 1 के पास, तो इस तरह से 1 के पास चले जाएंगे। 2 के पास जाना है, सॉरी 2 के पास, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 2 के पास आ जाएंगे, आ गया 5.1 और 2 के पास आ गए। और ये देखिएगा ये लाइन बिल्कुल ही सीधा आया है, ये लाइन बिल्कुल ही सीधा गया है, इधर से फैल रहा है, और इधर से जाके दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देंगे। और इसमें सटा करके समीकरण लिख देंगे जो आया है 7x + 5y = 46,
ठीक है। और जहाँ पर दोनों ग्राफ कटेगा वही इसका आंसर होगा। तो 3 और 5 पे दोनों कट रहा है, आप देखेंगे तो ये 3 और 5 पे दोनों ग्राफ में ये कट जाएगा। तो इसलिए x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 5। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट उतरेगा और आपका आंसर बिल्कुल ही सही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से दीजिएगा, इसको जरा सा उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। जल्दी कीजिए। ओके फाइन, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के कारण ये क्वेश्चन में टाइम लग जा रहा है, बट सीखना तो है ही, समय जो भी लगे। और मैं भी आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके। ज़्यादा फास्ट करूँगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि कौन सा दो समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर है और कौन समपाती है। तो पहले इसका नियम समझ लीजिए। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हुआ, पहला ही अगर बराबर नहीं हुआ तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेद। ये प्रतिच्छेद करता है। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, तो हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा c1/c2 के। और तीसरा भी बराबर हो गया, अगर तीनों बराबर हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा समांतर। ये हो जाएगा समांतर। ये क्या हो जाएगा? समांतर। नहीं, तीनों बराबर नहीं होगा, तीसरा अगर बराबर नहीं होगा तब हो जाएगा समांतर और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर हो गया आपस में, तो वो क्या हो जाएगा? समपाती। यानी एक ही समीकरण पे दोनों आ जाएगा, एक ही लाइन में दोनों खींचा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके फाइन। अगर पहला ही बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेद कर जाएगा, तीसरा बराबर नहीं हुआ तो समांतर हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा, और तीनों बराबर हो गया तो समपाती हो गया। इसमें आपको एक बात मैं बता दूं, पहले ही अगले क्वेश्चन में आएगा। अगर तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो असंगत भी होता है, वो असंगत होता है और उस सवाल का ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है। खींचेंगे भी तो आंसर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन को आगे नहीं बना सकते हैं। अगर तीसरा बराबर नहीं हुआ तो वो असंगत कहलाता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिच्छेद करेगा, जब ग्राफ खींचेगा कहीं ना कहीं इस तरह से कटेगा, इसमें समांतर लाइन आ जाएगा और इसमें एक ही लाइन पे दोनों रहेगा, एक ही लाइन पे दोनों रहेगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? इस तरह से ये हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा चैप्टर आगे का क्वेश्चन सब बनेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनाने के पहले ये बात जानना जरूरी था। चलिए अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण 1। यहाँ से पढ़ेंगे a1 हो गया 5, 1 समीकरण 1 को दिखाता है और 2 समीकरण 2 को दिखाता है, और इसमें से b1 हो गया -4 और c1 हो गया कांस्टेंट जो नंबर है 8। ठीक है, अब मैं समीकरण 2 लिख रहा हूँ। समीकरण 2 दे रखा है 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण 2। और यहाँ से पढ़ता हूँ तो a1 a2, अब 2 आएगा, समीकरण 2 है इसलिए a2 हो गया 7, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -9। ठीक है, अब फॉर्मूला पे सेट करते हैं कि इसमें कौन सा सेट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है a1/a2। तो a1 कितना है?
फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इधर बना रहा हूँ मैं। चलिए A1 देखता हूँ कितना है, 5 है, A2 कितना है, 7 है, इक्वल टू B1 कितना है, -4 है, B2 कितना है, B2 6 है। ठीक है, इसको काट के भी देखना पड़ता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, -2/3। तो ये बराबर नहीं हुआ है, 5/7, ये -2/3, तो पहला ही बराबर नहीं हुआ, तो तीसरा C1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही बराबर नहीं हुआ तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि क्या, अतः प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, लिख देंगे आंसर में, ये प्रतिच्छेद करेगा, हो गया आंसर। लेकिन अगर पहला बराबर हो जाता तो हमें C1 और C2 भी निकालना पड़ता, फिर देखते क्या होता। तीसरा बराबर नहीं होता तो समांतर लिखते, और तीनों बराबर होता तो समपाती लिखते हैं। 5 हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस नियम को मिटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए सॉल्व करने का। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, मिटा दूँ। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या पोजीशन आता है। दूसरा का सेकेंड, रूल्स आप लोग लिख लिए, इसी रूल्स पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा अगर रूल्स आपको याद है तो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूं क्या है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा कि 2x - 3y = 7 इक्वेशन 1। यहाँ से ABCD पढ़ेंगे, A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा 7। ठीक है, अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है, नहीं मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 3 का उतार दिया, 2 का देखना है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है 9x + 3y + 12 = 0। ये हो गया समीकरण 1। इस समीकरण 1 में सभी में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सभी में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अभी 1 नहीं लिखेंगे, 3 से सब में डिवाइड हो रहा था, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 3 9, 3x + y + 4 = 0। अब समीकरण 1 हुआ। यहाँ से A1 हो गया 3, B1 हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, और C1 हो गया 4। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। इसमें सभी में 6 से भाग लग रहा है, तो 6 से भाग लगा देंगे, 6 से। ये आ गया 3x + y + 4 = 0, समीकरण 2। अब यहाँ से पढ़ते हैं तो A1 हो गया 2, समीकरण 2 है ना, B2 हो गया 1 और C2 हो गया 4। ठीक है, देख रहे हैं सब में, दोनों में एक ही जैसा समीकरण हो गया, तो ऑफ कोर्स तीनों बराबर होगा, और तीनों बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, समांतर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब A1 देखिए कितना है, 3 है, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है, 1 है, B2 कितना है, 1 है, C1 कितना है, 4 है, C2 कितना है, 4 है, C2 भी 4 है। तो ये 3 3 कट गया, ये 4 4 कट गया, सब फाइनली क्या आया, 1 = 1, नीचे वह 1 नहीं लिखे हैं, तो तीनों आपस में बराबर हो गया, और जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे समांतर है। क्या है, समांतर है, यही आंसर हो गया। अगर तीसरा बराबर नहीं होता तो समपाती लिखते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समांतर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा में क्या है, क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0।
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ABCD पढ़ेंगे। तो A1 हो गया 6, B1 हो गया -3 और C1 हो गया 10। ठीक है। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0, समीकरण 2। अब इसमें भी ABCD हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो ABCD पढ़ते हैं। A2 हो गया 2, B2 हो गया -1, C2 हो गया 9। आते हैं फॉर्मूला से। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इम्प्लाइज दैट A1 देखिए कितना है, 6 है, A2 कितना है, 2 है, B1 कितना है, -3 है, B2 कितना है, -1 है, C1 कितना है, 10 है, C2 कितना है, 9 है। इसको काटेंगे, 2 × 1 2, 2 × 3 6। ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस में आ गया, अब तो कटेगा नहीं। ये फाइनली क्या आया, 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, = 10/9 आ गया। तो पहला दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और मैंने कहा था कि जब तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो तीसरा बराबर नहीं हुआ, इसलिए लिख देंगे क्या है, समपाती है, यानी आश्रित है। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 3.2 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बोलिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करना नहीं भूलिए, वीडियो पे आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और मैं जो ये काम कर रहा हूँ क्या ये सही है। इस काम से आपको फ़ायदा हो रहा हो तभी ये काम करने का मतलब है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नियम बता दूँ। संगत कौन सा होगा, तो संगत 2 स्थिति में होगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के तो संगत होगा, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 या तो पहला बराबर नहीं हो या तीनों बराबर हो जाए तो संगत हो जाएगा। ठीक है। और असंगत कब होगा, असंगत तब होगा जब तीसरा बराबर नहीं होगा, यानी A1/A2 = B1/B2 लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा C1/C2 के, तो असंगत होगा। इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं बाद में मिटा दूंगा। तो संगत और असंगत होने की कंडीशन मैं आपको बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा का पहला सवाल, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 2y = 5, इक्वेशन 1। यहाँ से ABCD पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो A1 हो गया 3, B1 हो गया 2 और C1 हो गया 5। ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - 3y = 7, इक्वेशन 2। यहाँ से भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब ABCD पढ़ेंगे। ठीक है, ABCD पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो A1 हो गया क्या, A2 हो गया इसमें 2, B2 हो गया -3 और C2 हो गया 7। अब फार्मूला पे डालते हैं। फार्मूला है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। सबके वैल्यूज ऊपर से देख के रखते हैं। A1 है 3, A2 है 2, B1 है 2 और B2 है -3। तो पहला ही बराबर नहीं हुआ है, ये पहला ही बराबर नहीं हुआ। ये 3/2 है, ये 2/-3 है। तो जब पहला ही बराबर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या लिख देंगे, अतः यह संगत है, यह संगत है, आंसर हो गया। जब तीसरा बराबर नहीं होगा तभी लिखेंगे असंगत। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं इसका देखता हूँ, ध्यान दीजिए। इसको मैं मिटा सकता हूँ ना, संगत कौन होगा असंगत कौन होगा आपको बता दिए। याद रखना है जब तीसरा बराबर नहीं होगा तभी असंगत होगा, और बाकी में संगत लिखना है। तीसरा बराबर नहीं होगा तभी लिखना है असंगत। चलिए अब इसका देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है इसका 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, इक्वेशन 2। चलिए इसमें देखते हैं क्या आता है, फटाक से बनाता हूँ। चलिए ABCD पढ़ लेते हैं पहले। तो A1 हो गया इसमें 2, B1 हो गया -3 और C1 हो गया 8 कांस्टेंट नंबर, A2 हो गया 4, B2 हो गया -6 और C2 हो गया 9। आते हैं फार्मूला से, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 4 है, B1 कितना है -3 है, B2 कितना है -6 है, C1 कितना है 8 है, C2 कितना है 9 है। काटते हैं, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, इसमें बचा 1/2, दोनों माइनस कट गया, 3 एकाएँ 3, 3 दूनी 6, बचा 1/2। ये दोनों तो बराबर हो गया। तीसरा में है 8/9, तो ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो मैंने कहा है कि जब तीसरा बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे असंगत। तो लिख देंगे अतः यह असंगत है, यह असंगत है। हो गया आंसर, ठीक है। पहला दूसरा, पहला बराबर नहीं हुआ तो भी संगत, तीनों बराबर हो गया तो भी संगत, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा तो असंगत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उतारिए, मैं मिटा देता हूँ, फटाक से मिटाता हूँ और फिर 3 का तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए रेडी रहिए तीसरा क्वेश्चन के लिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हुए आ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा का तीसरा। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं, तीसरा का तीसरा। चलिए तीसरा का तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ABCD पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेकर के इसको सीधा कर देंगे, जिससे ABCD पढ़ना आसान होगा। तो एलसीएम होगा 6, 2 तिये 6, 3 आया 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 2 आया 2 से गुना कर देंगे 10y, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, इतना को 1 से करेंगे उतना ही होगा, 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 सते 42, इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे ABCD पढ़ लेंगे, ठीक है। तो A हो गया इसमें 9, B हो गया A1 हो गया 9, B1 हो गया 10 और C1 हो गया 42। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण दिया हुआ है तीसरा के तीसरा में 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, इक्वेशन 2 सीधा है। अब इसमें ABCD पढ़ेंगे, फॉर्मूला पे डालेंगे। तो A2 हो गया 9, B2 हो गया -10 और C2 हो गया 14, ठीक है। फॉर्मूला पे डालते हैं, फॉर्मूला क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इम्प्लाइज दैट A1 देखिए कितना है 9 है, A2 कितना है 9 है, ठीक है, B1 कितना है 10 है, B2 कितना है -10 है, C1 कितना है 42 है और C2 कितना है 14 है, ठीक है। काटेंगे 9 9 कट के क्या आ गया 1 आ गया,
ये कट के -1 आ गया क्योंकि माइनस था, और ये 14 तिया 42। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला ही बराबर नहीं है। क्या हो गया, पहला ही बराबर नहीं है। जब पहला ही बराबर नहीं हो तो तीसरा देखने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, तीसरा देखने की ज़रूरत हमें थी ही नहीं जब पहला ही बराबर नहीं हो। तो वैसे निकाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला ही बराबर नहीं हो तो क्या होगा, संगत। जब तीसरा बराबर नहीं होगा तभी असंगत होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला बराबर है ही नहीं तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। इसलिए लिख देंगे यह संगत है। यह क्या है, संगत है। तो पहला क्या हो गया, संगत है, ठीक है। तीसरा का हम लोग देख रहे हैं, तीसरा सवाल क्या हो गया, संगत है। तो ये संगत हो गया। अब चौथा सवाल बनाते हैं। चलिए तीसरा का चौथा क्वेश्चन है 5x - 3y = 11, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से a1 हो गया 5, b1 हो गया -3, c1 हो गया 11। दूसरा समीकरण है -10x + 6y = -22, इक्वेशन 2, ठीक है। a2 हो गया -10, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -22। फॉर्मूला से आते हैं, a1 by a2 = b1/b2 = c1/c2। डालते हैं फार्मूला में। a1 देखिए कितना है, 5 है, a2 कितना है, -10 है, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 6 है, c1 पहले ये देख लेते हैं, c1 का कहीं ज़रूरी पड़े ही नहीं, तो c1 का ज़रूरी पड़ा ही नहीं है। ये 5/10 है, ये 3/6 है, ठीक है। ये माइनस में है, ये काटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपस में बराबर हुआ ही नहीं, ये पहला ही बराबर नहीं है। तो जब पहला बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अतः संगत है। क्या है ये, संगत है, आंसर हो गया। असंगत तभी होगा जब तीसरा बराबर नहीं हो, पहला ही बराबर नहीं है तो क्या हो गया, संगत हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका पांचवा और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देता हूं, आप उतार लीजिए। चलिए अब इसका मैं देखता हूं पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, मिटा दूं पहले इसको। तीसरा का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा का पांचवा क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8। क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एलसीएम लेके सीधा करेंगे। एलसीएम हो गया 3, ऊपर से आ गया 4x, एक रहेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 6y क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 6y = 8 3 24। एक काम और कर सकते हैं हम इसमें, अभी सभी में 2 से भाग लग रहा है, सभी में 2 से भाग लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, इसलिए आ गया ये 2x, ये हो गया 3y, ये हो गया 12, समीकरण 1। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ABCD पढ़ लेंगे। तो A1 हो गया 2, B1 हो गया 3 और C1 हो गया 12। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं, तीसरा का पांचवा, जो कि दिया हुआ है 2x + 3y = 12, समीकरण 2। दोनों समीकरण तो एक ही जैसा है तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बराबर नहीं होगा तभी असंगत लिखना, ये भी संगत आ जाएगा। चलिए फार्मूला है हमारा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। चलिए इम्प्लाइज दैट A1 कितना है देख लीजिए आप, यहाँ से 2 है, A2 भी 2 है, B1 कितना है 3 है, B2 भी कितना है, B2 यहाँ देख लीजिए, पढ़े ABC मैं नहीं निकाला हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो वो भी क्या है 3 है, C1 कितना है, C1 12 है और C2 भी देखेंगे दूसरे समीकरण में तो 12 है।
इसको जब काटेंगे तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए पूरा कट गया, क्या आ गया, एक आ गया। ये भी पूरा कट गया, क्या आ गया, एक आ गया। ये भी पूरा कट गया, क्या आ गया, एक आ गया। तो तीसरा जब बराबर नहीं होगा तभी हम असंगत लिखेंगे। तो इसमें तो तीनों बराबर हो गया, इसलिए क्या लिख देंगे, अतः संगत है। क्या हो गया, संगत है। असंगत तभी लिखेंगे जब तीसरा बराबर नहीं होगा। तो तीसरा का पांचवा था। अब हम लोग चौथा सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रैखिक समीकरण में ये बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है, इसी तरह से। लेकिन एक नया चीज़ जोड़ दिया कि अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर संगत है तो ग्राफ बना करके हल करना होगा। तो पहले तो देखना होगा कि कौन संगत है कौन असंगत। तो जिसका संगत होगा उसका ग्राफ निकालेंगे, असंगत वाले का नहीं निकालेंगे। तो असंगत कब होता है, असंगत तभी होता है जब तीसरा बराबर नहीं होता है। चलिए आइए तो देखते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा दूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए तो इसी तरह से बढ़ते क्रम में हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, सबसे पहले हमें ये देखना है कि संगत है या नहीं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल पहले मैं लिख दूं। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन 1। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसमें भी सभी में 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से आप भाग लगा दीजिए। 2/2/2 सब कट के क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। 2 पंचे 10, या गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों समीकरण एक ही जैसा है, दोनों समीकरण एक ही जैसा थे। ABCD सब आपस में तीनों बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये असंगत होगा, सॉरी ये संगत होगा। असंगत तभी लिखेंगे जब तीसरा बराबर नहीं होगा। तो ABCD अब नहीं पढ़ता हूं मैं, डायरेक्ट आप भी ABCD पढ़ सकते हो आसानी से। चलिए लिख देता हूँ। A1 1 होगा, B1 भी 1 होगा, और C1 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ भी A2 कितना होगा, 1 होगा, B2 कितना होगा, 1 होगा, और C2 कितना होगा, 5 होगा। सॉरी कट जाएगा, कट गया है तो 5 बचा है ना, 5 होगा यहाँ। ठीक है, चलिए अब समीकरण फॉर्मूला से आते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सबका वैल्यूज देखिए यहाँ पे, ये भी 1, ये भी 1/1, ये भी 5/5, कट ही गया, 1 आ गया। तो तीनों का वैल्यू 1 आया, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो ये क्या लिख देंगे, अतः संगत है। क्या हो गया, संगत है। क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। अब ये संगत आ गया तो लीजिए भैया, अब इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफीय विधि से तो हल करना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए देखते हैं, डाटा निकालते हैं सबसे पहले। तो आप समीकरण 1 से शुरू करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। आते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ पे x को अकेला किए तो ये हो गया 5 माइनस वाई। इसका एक डाटा तैयार करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे x y। ठीक है, डाटा तैयार करना होगा, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो y के जगह पे 0 रखे तो 5 आ गया, 0 रखे 5 में से 0 गया, 5 बचा। y के जगह 1 रखे तो 5 में से 1 गया, 4 बच गया। y के जगह 2 रखे तो 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दे रखा है, देखिए 2 है, दोनों तो सेम ही है, तो डाटा भी सेम ही होगा। समीकरण 2 भी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे भी x को अकेला करेंगे तो 5 माइनस वाई होगा। डाटा बनाएंगे तो डाटा भी सेम ही आ जाएगा, वही नंबर हम डाल देंगे, है ना। y के जगह पे 0 1 2, यहाँ पे 5 4 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हम निकाले संगत तो है, लेकिन इसमें एक ही लाइन में हो जाएगा। एक्चुअली भैया संपाती हो जाएगा। ठीक है, एक ही ग्राफ में दोनों बन जाएगा। चलिए तो इसको जल्दी से लिखिए, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैं डाटा को कहीं पे लिख लेता हूँ, इधर की जरूरत नहीं है, इधर मिटा देता हूँ।
इसमें दोनों डाटा सेम है, एक ही डाटा से बना करके छोड़ देंगे। डाटा इसमें सेम है तो एक ही बनाएंगे, उसी से हो जाएगा। चलिए डाटा को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे जगह बचे और मैं उसका ग्राफ खींच सकूँ। चलिए एक्स वाई में है 0 1 2 और यहाँ पे है 5 4 3। अब इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। डाटा मैंने उधर लिख लिया है, अब ग्राफ कैसे खींचते हैं वो देखिए। दोनों डाटा सेम ही है। चलिए एक सीधा लाइन खींचेंगे, वर्टिकल, ये हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा y डैश, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश, बीच में 0 रहता ही है। 1 2 3 4 5 6, इस साइड -1 -2, सारा माइनस में डाल दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ गया, ठीक है। अब ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए x में देखना है 5, तो x में 5 यहाँ है, 0 पे ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हो गया 5 और 0, ठीक है। दूसरा है x में 4, यह है 4, जाना है 1 के पास, तो 1 के पास ऐसे चले जाएंगे, ये हो गया 4 और 1 का। दूसरा है x में 3, जाना है 2 के पास, x में 3 जाएंगे 2 के पास, हो गया, ये हो गया 3 और 2 का, ठीक है। और स्केल रख के ऐसे सीधा लाइन एक खींच देंगे। और दूसरा डाटा भी तो सेम ही है, ऐसा ही आएगा, तो दोनों इसी पे बन गया, ठीक है। और ये जो हो गया एक ही दूसरे पे रहता है तो इसको समपाती बोलते हैं, समपाती हो गया ये, यानी कि आश्रित भी इसको कहा जाता है, डिपेंडेंट आश्रित हो गया, ठीक है। और इसी और आश्रित है, इसको संगत भी बोलते हैं, ये संगत है, ठीक है। तो इस तरह से इसका समीकरण और डाटा बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर असंगत होगा तो ग्राफ खींचने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हुए आ गए चौथा का दूसरा क्वेश्चन। चौथा का दूसरा, चलिए पहले क्वेश्चन लिख दूं। चौथा का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है, यहाँ से क्या करेंगे, ABCD करेंगे। A1 हो जाएगा 1, B1 हो जाएगा -1 और C1 हो जाएगा 8। चलिए दूसरा दे रखा है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, समीकरण 2। A1 A2 हो गया 3, B2 हो गया -3 और C2 हो गया 16। और फॉर्मूला से चलेंगे, देखेंगे संगत है या असंगत है। असंगत हो तो ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 3 है, B1 कितना है, -1 है, B2 कितना है, -3 है, C1 कितना है, 8 है, C2 कितना है, 16 है। 1/3, ये दोनों माइनस कट गया, 1/3, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1/2। क्या देख पा रहे हैं, पहला दूसरा तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अतः यह क्या है, असंगत है, ये असंगत है। आंसर यहीं पे हो गया। अब इसका ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, असंगत रहेगा तो ग्राफ खींचना ही नहीं है हमें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको मिटा दूं। चलिए चौथा में 4 क्वेश्चन है, अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का तीसरा, चौथा का तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से ABCD पढ़ के देखेंगे संगत है या असंगत। अगर संगत हुआ तो ग्राफ भी खींचना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ABCD, A1 हो गया 2, B1 हो गया 1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, C1 हो गया -6, ये वाला -6, A2 हो गया, अरे इस पूरे समीकरण में 2 से भाग हो रहा था तो 2 से हम क्या करेंगे, इस सब में भाग लगा देंगे, इससे ये छोटा हो जाएगा। चलिए तो ये फाइनली आ गया, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब A2 हो गया 2, B2 हो गया -1 और C2 हो गया -2। चलिए फॉर्मूला से आते हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। चलिए देखिए A1 कितना है, 2 है, A2 कितना है, 2 है, B1 कितना है, 1 है, B2 कितना है, -1 है। तो पहला ही बराबर नहीं हुआ, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं। तो ये काट भी देंगे तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा -1, तो दोनों बराबर नहीं है, पहला ही बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। जब पहला बराबर नहीं होता है तो संगत हो जाता है। तो ये क्या हो गया, लिख देंगे, अतः ये क्या है, संगत है। अब लीजिए संगत आ गया तो ग्राफ खींचिए, और ग्राफ खींचना आपको मैं सिखा चुका हूँ, मैं डाटा बना देता हूँ, उसके बाद ग्राफ आप लोग खींच लीजिएगा। इतना ग्राफ खींचने के बाद तो ग्राफ खींचना आना ही चाहिए। चलिए तो समीकरण, अब इसका डाटा बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, 2x प्लस वाई -6 है, उसको उधर ले जाएंगे, +6 हो गया, इसलिए 2x बराबर 6 इम्प्लाइज दैट 2x बराबर 6 प्लस वाई जाके -y हो गया, इसलिए x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2, इससे डाटा 1 निकल जाएगा, x y। चलिए y के जगह पे हम डालते हैं 0, y के जगह पे 0 डाले तो खत्म, बचा 6/2, 2 3 6, 3 आया। y के जगह पे हम डालते हैं 2, तो 6 में से 2 गया, 4/2, काटेंगे तो 2 आ जाएगा। y के जगह पे हम डालते हैं 6, तो 6 में से 6 गया, 0/2, क्या जाएगा, 0/2, का आंसर 0। 0 के नीचे कुछ भी रहे उसका आंसर 0 होता है, तो आ गया 0, पहला डाटा बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ 2x माइनस वाई -2 है, उसको उस साइड ले जाएंगे, +2 हो गया, 2y इक्वल टू 2, -2 उधर चला गया, +y, इसलिए y बराबर 2 + y बटे 2। अब इसका एक डाटा बनाएंगे और डाटा से आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, ग्राफ मैं अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं ग्राफ बना दूंगा। y के जगह रखते हैं 0, तो 2/2 बचा, 1 आ गया। y के जगह पे रखते हैं 2, तो 2 2 4, और 4 में 2 से भाग देंगे 2। y के जगह रखते हैं 4, तो आता है 3, 4 2 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने क्या किया, दोनों डाटा बना दिया, अब डाटा से आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। ग्राफ तो इतना सारा खींच के बताए हैं, सीख ही गए होंगे कैसे ग्राफ खींच पाते हैं। दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब ग्राफ तो आना चाहिए ना, हर चीज़ आप देख के ही करोगे, कैसे होगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के बता दूंगा। नहीं तो आप है सो ग्राफ खींच लीजिए। 4 का तीसरा था, अब 4 का चौथा देखते हैं, 4 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, डाटा बन गया तो ग्राफ खींचने में क्या है। चलिए 4 का चौथा अब मैं देख रहा हूं क्या होता है। चलिए 4 का चौथा, एक्सरसाइज 3.2 चौथा में है, 4 का चौथा।
पहला समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सभी में 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लगा देंगे सबसे पहला काम। तो बचा क्या, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण, दूसरा है 4y माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें सभी में भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तीसरा बराबर नहीं होगा इसमें पक्का, तो यह असंगत हो जाएगा और असंगत का ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है हमको। चलिए जी, तो a1 हो गया 1, b1 हो गया -1, c1 हो गया -1, a2 हो गया 4, b2 हो गया -4 और c2 हो गया -5। चलिए फॉर्मूला से a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 4 है, b1 कितना है, -1 है, b2 कितना है, -4 है। ठीक है, पहला तो बराबर हो गया, तब तीसरा देखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, c1 क्या है, -1 है, c2 क्या है, -5 है। देखते हैं क्या बचता है, ये बचा 1/4, दोनों का माइनस कट गया, 1/4, पहला तो बराबर हो गया, दोनों का माइनस कट गया, बच गया 1/5। लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो जब भी तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत। लिख देंगे अतः यह असंगत है। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि ये असंगत है, और असंगत का तो ग्राफ खींचना ही नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5वां सवाल देखेंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस कीजिए। एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है। चलिए मैं एक बाग बना देता हूं जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई मालूम नहीं है, चौड़ाई को क्या करेंगे, x कर देंगे, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बोल रहा है क्वेश्चन में, 4 ज़्यादा है जितना चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई क्या है पता ही नहीं, x मान लिए, तो ये हो जाएगा x + 4। और इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, इसका अर्ध परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है, अर्ध परिमाप 36 दे रखा है। ठीक है, अब इस बात को लिखना पड़ेगा हमें कि माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई को लिख दिए x मीटर, तो लंबाई हो जाएगा इसका x + 4 मीटर, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से चलते हैं कि दिया हुआ है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये अर्ध परिमाप है, यानी आधा, परिमाप को आधा करेंगे तब ना अर्ध परिमाप होगा। और मैथ की दुनिया में किसी चीज़ को आधा करने के लिए उसमें 2 से भाग देना पड़ता है। जैसे 8 को आधा करना है तो 8 में 2 से भाग दे दीजिए, 4 आ जाएगा, बराबर 36। तो ये 2 और 2 कट गया, इम्प्लाइज दैट लंबाई देखिए वहाँ क्या है, x + 4 है, चौड़ाई कितना है, x है, बराबर 36। x और x को जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 2x इक्वल टू 36। ये +4 उधर भगा दिया, क्या हो गया, -4। इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 32, इसलिए x इक्वल टू आ गया 32/2, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, बराबर क्या आ गया, 16। तो चौड़ाई निकल गया, क्या निकल गया, चौड़ाई।
अतः चौड़ाई हम क्या माने थे x, जो कि आ गया 16 मीटर, और लंबाई क्या हो गया था x + 4, 4 ज़्यादा था तो 16 में 4 जोड़ देंगे, 16 × 4 20 मीटर हो गया, 20 मीटर। यही लंबाई चौड़ाई निकल गया, और लंबाई चौड़ाई को ही बोलते हैं विमा। क्वेश्चन में क्या था कि बाग की विमा ज्ञात कीजिए, तो यही बाग की विमा हो गया लंबाई चौड़ाई। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में बदल सकता है, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है, यही सवाल रहेगा, सिर्फ लास्ट में कह देगा कि आयत का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो विमा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को गुना कर देंगे, 20 को 16 से गुना कर देंगे, 320 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तब। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ विमा पूछ रहा था तो हम विमा आपको बता दिए। एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि इसका आप क्षेत्रफल निकालिए, तो समझ गए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार सकते हैं आप। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर ही बड़ा है, और एक ही वीडियो में एक साथ सारा क्वेश्चन को मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में 3 बात पूछ रहा है। पहले तो रैखिक समीकरण दे रखा है कि 2x + 3y - 8 = 0 आपको दे दिया। अब बोला कि समीकरण और लिखिए आप, लेकिन कंडीशन दे दिया। पहला में क्या बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, पहला में क्या बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ऐसा आपको अपने मन से लिखना है समीकरण। ठीक है, एक समीकरण दे दिया आपको, समीकरण 1, दूसरा आपको वो लिखना है जिससे कि ये प्रतिच्छेद करे। तो प्रतिच्छेद कब करता है, याद कीजिए, जब पहला ही बराबर नहीं हो। तो हम सब कुछ लिखेंगे लेकिन पहला को बदल देंगे। जैसे देखिए इसका आंसर लिखेंगे 2x + 3y है ना, यहाँ पे 7y कर देंगे, -8 = 0 हो गया आंसर। देखिए समीकरण 2 हमने लिख दिया। अब इसको करेंगे तो a1/a2 b1/b2 जब होगा तो b1 में 3y7 होगा, यहाँ पे 2y2 1 = 7 बराबर नहीं हुआ, पहला ही बराबर नहीं हुआ तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दीजिए, 3 नहीं आना चाहिए। चलिए अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि समांतर रेखा, दूसरा में बोल रहा है कि समांतर, ऐसा समीकरण लिखे। तो समांतर कब होता है, याद कीजिए, समांतर कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, नहीं जब तीसरा बराबर नहीं हो तब समांतर। समांतर के लिए क्या है, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमको तीसरा नंबर बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा 2x + 3y + 8 कर दीजिए, लीजिए बराबर होगा ही नहीं, = 0। यहाँ -8 है, यहाँ +8 कर दिए, तो तीसरा बराबर नहीं होने पर समांतर होता है, तो नियम पहले ही बता दिए हम, लिख दिए समीकरण। चलिए तीसरा बोल रहा है कि संपाती हो, ऐसा लिखिए कि संपाती हो। तो याद कीजिए मैंने संपाती का रूल क्या बताया कि तीसरा बराबर संपाती का क्या रूल बताया कि तीनों बराबर हो जाए, तो तीनों बराबर हो जाए। क्वेश्चन में क्या ऐसा नंबर लिखिए, लेकिन सेम टू सेम तो नहीं उतार सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में सभी में 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 4x + 6y - 16 = 0। देखने में समीकरण भी 2 हो गया, दिमाग लगा दिए, सभी में 2 से गुना कर दिए तो समीकरण निकल गया, नंबर भी अलग अलग हो गया। अब इसका a1 a2 b2 करके देखिए तो तीनों एक जैसा आएगा, और तीनों बराबर होगा तो संपाती होगा, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है 7 नंबर, जिसमें ग्राफ भी खींचना है। लास्ट क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन, समीकरण दे दिया x - y + 1 = 0,
ग्राफ खींचने को कह रहा है। ग्राफ के अंदर जो शेप बनेगा अब एक शख्स के साथ उसमें एक त्रिभुज आ जाएगा, उसको कलर करना रहेगा। तो ये समीकरण 1 है, इसको सीधा करते हैं। अकेला करेंगे तभी तो डाटा बना पाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया, प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहीं पे इसका डाटा बना देंगे। ध्यान से बनाइए डाटा, नहीं तो लगेगा चाटा। चलिए y के जगह 0 रखेंगे, -1 आएगा। y के जगह पे 4 रखें, कुछ भी रख दीजिए, 4 रख दीजिए, आ जाएगा 3। 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। y के जगह 5 रख दीजिए, 4 आ जाएगा। हो गया। चलिए दूसरा समीकरण लिखते हैं। 3x + 2y, 3x + 2y -12 = 0 दिया है। देखिए हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, y को अकेला करें, x को अकेला करेंगे। तो 3x = -12 उधर गया, +12 + 2y उधर गया, -2y। इसलिए x = हो गया 12 - 2y बटा में 3। इससे एक डाटा बना लीजिए और ग्राफ खींच लीजिएगा। कहिएगा तो मैं ही खींच दूंगा ग्राफ x y। चलिए तो y के जगह 0 रखे तो आ गया 4। देखिए y के जगह 0 रखे तो पूरा 0 हो गया, 12/3 बचा, 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब y के जगह लिखिए 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब 12 में से 12 गया 0, 0/3, 0 के नीचे कुछ भी रहता है उसका आंसर 0। ठीक है। अब y के जगह लिख दीजिए कितना, ऐसा लिखे जिससे 3 से कट जाए। y के जगह पे लिखेंगे 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। y के जगह 9 रखेंगे, 9 दूनी 18। हाँ, y के जगह पे 9 रखिए, तो 9 दूनी 18, 12 में से 18 गया -6, -6 में 3 से भाग देंगे -2। हो गया। अब इस दोनों का ग्राफ खींच लीजिए आप लोग, कि मैं खींच के बता दूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, खींच ही देता हूँ ग्राफ, क्या जाता है समझ लेंगे सब लोग। चलिए ऊपर हो गया y, नीचे हो गया y', ध्यान दीजिएगा। इधर हो गया x', इधर हो गया x एक्सिस। यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए अब देख डाटा बना हुआ है। चलिए x में -1 और 0 पे ही है, तो x में -1 यहाँ 0 पे ही है। ठीक है, ये हो गया -1 और 0 का। फटाफट करते हैं। 3 4, x में हो गया 3, जाना है 4 के पास। आ गए यहाँ पे 3 4 जा, इसको क्यों कर रहे हैं 3 4। दूसरा है 4 5, तो ये रहा 4, जाना है 5 के पास। आ गए 5 के पास, 4 5। ठीक है। देखिए तीनों एक लाइन में आया, यही पहचान है कि आपने सही बनाया तो तीनों गेंद जो है वो एकदम सामने आएगा। इसमें सटा करके समीकरण लिख दीजिए, जो समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ x - y + 1 = 0। दूसरा है 4 0, तो 4 है 0 पे ही करना है। हो गया 4 0। उसके बाद है 0 6, x में 0, जाना है 6 के पास y में, यहाँ पे है, यहाँ हो गया 0 6। उसके बाद है -2 x में, तो -2 यहाँ, जाना है 9 के पास। पहुँचिए 9 के पास, आ गए 9 के पास, ये रहा। ठीक है, -2 और 9, -2 और 9, 9 के सामने आ गए। देखिएगा तीनों एक लाइन में आया है, तीनों ये एक लाइन में आ गया। इस तरह से आपको ग्राफ बनेगा। इसमें सटा के क्वेश्चन लिख दीजिए, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0।
अब एक एक्स एक्सिस के साथ एक ग्राफ बन गया, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के साथ एक ग्राफ बन गया है, इसको कलर कर दीजिए। यही बोल रहा था कि जो एक्स एक्सिस के साथ एक ग्राफ बना है उसको आप रंग दीजिए। इस ग्राफ को ऐसे पेंसिल से कलर कर दीजिए। अगर वाई एक्सिस के साथ कहता तो ये वाला ट्रायंगल कलर होता। अब एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, बदल देता है क्वेश्चन। एक्स एक्सिस के साथ कह रहा है, वहाँ कहीं वाई एक्सिस के साथ बोल दिया, तो इस ट्रायंगल को करेंगे जो वाई के साथ बन रहा है। ठीक है, यही इसका कंप्लीट आंसर हुआ। बहुत मेहनत लग गया, लंबा वीडियो भी बन गया। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 का पूरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 3.3 में मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। एग्जाम में आपको अच्छा नंबर मिले, ये शुभकामना है मेरी।